हाय स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो आपका चैप्टर है, ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा सरदर्द बना रहता है। मींस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल स्टार्टिंग से करवाएंगे, जिससे आपको इस वीडियो के बाद इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और साथ के साथ इसमें हम फर्स्ट टर्म ऑफ कौन नहीं करेंगे, मतलब जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग डिलीटेड सिलेबस है उसे हम कवर नहीं करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्या, बेसिक फॉर्मूला पहले तो आपको बताया जाएगा, फिर बेसिक फॉर्मूले के साथ हम आपको कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस करवाएंगे और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मतलब कि जिस किसी बच्चे ने अभी तक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नहीं किया है, इस वीडियो के बाद वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जो क्वेश्चन है ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत इजीली से सॉल्व कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूब का क्या मतलब है, जिसके सारे के सारे फेसेस सेम हो, जैसे कि ये आपका एक क्यूब है। इससे क्यूब क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके हर एक साइड क्या है, सेम लेंथ का है। ठीक है, तो क्यूब किससे मिलकर बना होता है, बेसिकली स्क्वायर से मिलकर बना होता है। और दूसरा क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड किससे मिलकर बना होता है, तो आपको पता है रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। तो क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है, उसके फॉर्मूले हमें कौन कौन से याद रखने हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें क्यूब का, तो ध्यान से देखो, यह आपके पास एक क्यूब है। इस क्यूब के टोटल फेसेस 6 फेस है। अगर टोटल फेस काउंट करो तो 6 फेस है। अगर आपके 6 के 6 फेस का एरिया फाइंड करना हो, ठीक है, अगर आपको 6 के 6 फेस का एरिया फाइंड करना हो, तब हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या फाइंड करेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया, या आप इसे सरफेस एरिया भी बोल सकते हो। टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया दोनों का मीनिंग सेम है। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार बोलता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का भी मतलब वही है जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है इसका, किसका, ऑफ क्यूब का, दैट विल बी 6a²। ए क्या है यहाँ पे, तो साइड ऑफ द क्यूब है। ये आपका क्या है, साइड ऑफ द क्यूब है। सिमिलरली अगर मुझे इसमें ये टोटल 6 फेस है, मुझे ऊपर और नीचे का नहीं निकालना है, मींस अपर एंड लोअर पार्ट का साइड का हमें एरिया नहीं निकालना है। तो हमारे पास कितने फेस बचेंगे, 4, 1 2 3 एंड 4। और 4 फेस का निकालना हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया किसका, तो ऑफ क्यूब का। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, 6a² में से 2 साइड को कम कर दो तो 4a²। अब इसका लास्ट फॉर्मूला क्यूब का, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या मीनिंग है कि मान लो ये डब्बा है, इस डब्बे के अंदर आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखते हो, कुछ भी अगर आप रखते हो, तो कितना रख सकते हो, मींस इसकी कैपेसिटी क्या है, ये कितना होल्ड कर सकता है ये बॉक्स। इसके अंदर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखे, इसे बोला जाता है वॉल्यूम। या दूसरा एग्जांपल, इस हेमिस्फेयर को ले लो। इस हेमिस्फेयर में अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखो या कुछ भी ऐसा रखना चाहो आप, तो कितना रख सकते हो, इसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है, एक तरह से कैपेसिटी, मींस उसकी कितनी कैपेसिटी है होल्ड करने की किसी भी सब्सटेंस की। तो अगर वॉल्यूम की हम बात करें यहाँ पे स्टूडेंट, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब याद करने का बहुत ही सिंपल मेथड बताते हैं आपको। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होता है क्यूब में, तो a इंटू में a इंटू में a, दैट मीन्स a का क्यूब। तो a का क्यूब आपको क्या देगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब देगा। ठीक है, तो हमने ये बात डिस्कस किया क्यूब के बारे में। सिमिलरली क्यूबॉइड की बात करते हैं। क्यूबॉइड की जो अगर हम बात करें, ये आपका है क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड में हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले 6 के 6 फेस का एरिया। क्यूबॉइड का अगर एग्जांपल लेना चाहो तो क्यूबॉइड में आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स ले सकते हो या ब्रिक्स का एग्जांपल ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो क्यूबॉइड के शेप का है। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, बेसिकली लेंथ है, दिस वन ब्रेथ, और ये जो है आपका ये हाइट है। ठीक है, तो अगर हम सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, किसका, तो ऑफ क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स l इंटू में b प्लस b इंटू में h प्लस h इंटू में l।
और इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियोस में जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इन सबको मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है कि हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया है। और आज की क्लास में अगर हम इस फॉर्मूले को इतने डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बेसिकली इसके फॉर्मूले पे ही रह जाएंगे, हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो आपको बस फॉर्मूला लर्न रखना है कि टोटल सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया की बात करें तो जैसे ये मान लो क्यूब है वैसे ही क्यूबॉइड होगा, तो क्यूबॉइड के सारे फेस का हमें जब एरिया फाइंड करना तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सिमिलरली इसमें लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया तो ये क्या होगा आपका, तो 2 टाइम्स h ब्रैकेट में l प्लस b। इसका मतलब है 2 इंटू में हाइट इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। थर्ड वन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट विल बी l इंटू में b इंटू में h, मतलब लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। तो ये हमारा क्या था, क्यूब, एंड दिस वन क्यूबॉइड। उम्मीद करता हूं क्यूब एंड क्यूबॉइड के जो फॉर्मूले हैं आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। बढ़ते नेक्स्ट फॉर्मूला के और जो हम क्या करने वाले हैं सिलेंडर और कोन के बारे में। तो देखते हैं सिलेंडर का फॉर्मूला और कोन का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले सिलेंडर आपको पता होना चाहिए, सिलेंडर का शेप कैसा होगा। तो जैसे ये बॉक्स है आपका इस शेप का, आपके घर में जो सिलेंडर है उससे भी सिलेंडर क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो भी सिलेंडर की शेप का है। तो जैसे ये देखो, तो इसका हमें अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो इसका मीनिंग क्या है। टोटल सरफेस एरिया में स्टूडेंट्स ये जो चारों साइड से है ये प्लस नीचे का एरिया प्लस ऊपर का एरिया, ठीक है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। और अगर इसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, सिलेंडर के केस में हम लेटरल सरफेस एरिया नहीं बोलते हैं, कर्व्ड बोलते हैं, क्योंकि ये फिगर हमारा क्या है, कर्व्ड शेप का है। मींस कर्व का मतलब ये है कि ये कर्व साइज का है, इसलिए इसे कर्व इसमें जो हम टोटल सरफेस एरिया के बाद जो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया नहीं कर्व सरफेस एरिया लिखते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया में हमें ना तो ये ऊपर का एरिया चाहिए होगा ना नीचे का एरिया। अब मैं इसका एरिया बताना चाहता हूं कि हम एरिया फाइंड कैसे करेंगे। देखो ध्यान से, अगर ये पेज है, अगर मैंने इसे फोल्ड किया, ये जो मैंने पेज फोल्ड किया है तो ये आपको दिख रहा होगा सिलेंडर जैसा दिख रहा है। तो इस सिलेंडर का एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड करने वाला हूं, ध्यान से समझो। मेरे पास ये सिलेंडर है, अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, ध्यान रखना कर्व सरफेस एरिया हम कब यूज करेंगे ये मैं आपको क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का, तो होगा 2 पाई आर एच। अब ये 2 पाई आर एच क्यों हुआ इस चीज को समझो। ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का ये जो है हमने क्या कंसीडर कर लिया, हाइट कंसीडर कर लिया, ठीक है। और ये हमारा क्या है, लेंथ। तो ये जो लेंथ है जब आपने इसको ऐसे फोल्ड किया तो ये लेंथ देखो कहीं ना कहीं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्म नहीं कर रहा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्म कर रहा है। ये लेंथ जो हमारा ये क्या फॉर्म कर रहा है, सर्कल फॉर्म कर रहा है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस हम कैसे निकालते थे क्लास 9th में, तो 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इंटू में ये हाइट तो 2 पाई आर एच। ये क्या हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। अब इसी कर्व सरफेस एरिया के साथ अगर हमें टोटल सरफेस एरिया पूछे तो टोटल सरफेस एरिया में हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, ये जो हमने चारों साइड से एरिया निकाला मतलब इसके साथ साथ हमें ये सर्कल वाला एरिया और नीचे का भी सर्कल वाला एरिया फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो सर्कल का एरिया फाइंड करते थे क्लास 9th में कैसे फाइंड करते थे, तो पाई आर स्क्वायर के हेल्प से। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ध्यान से देखो कैसे फाइंड करूंगा, टोटल सरफेस एरिया किसका, तो सिलेंडर का। तो ये तो 2 पाई आर एच तो था ही हमारे पास कर्व सरफेस एरिया, प्लस क्या इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, प्लस इस नीचे वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब इससे देखो मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं कि फॉर्मूला कैसे आया था टोटल सरफेस एरिया का। तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 पाई आर यहाँ पे भी है 2 पाई आर यहाँ पे भी है, तो 2 पाई आर आप कॉमन ले सकते हो। तो जब आप 2 पाई आर कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचता है h प्लस यहाँ क्या बचता है एक r। नाउ हम इसे कन्वीनियंट वे के मतलब इसे याद करने में आसानी हो इसके लिए हम इसे इस फॉर्म में लिख देते हैं 2 पाई आर और ब्रैकेट के अंदर r प्लस h, मतलब h को वहां और r को लेफ्ट साइड कर देते हैं। तो ये आया कैसे, तो कर्व सरफेस एरिया में हमने, अब कभी कभार क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एक सॉलिड सिलेंडर है और उसके एक साइड से कोन निकाल लिया गया, तो सॉलिड सिलेंडर का मतलब है कि ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है, इसके अंदर कुछ ना कुछ रखा हुआ है। अब एक साइड से अगर आपने कोन निकाला है
तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम इस पार्ट को भूल जाएं, हमें इसका एरिया ऐड करना होगा। ये बस ध्यान में रखना है आपको कि सॉलिड सिलेंडर के केस में अगर किसी एक साइड से कोई ऑब्जेक्ट निकाला गया है तो हम उसका बेस वाला एरिया ऐड करेंगे, इसे अगर ऐड नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। तो याद कैसे रखना है कि सॉलिड सिलेंडर के केस में अगर मान लो इसमें से मैंने कोन, इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है और इसमें से मैंने कोन के शेप में आइसक्रीम निकाला है। अब अगर इस बॉक्स को मैं देखता हूं तो मुझे क्या दिखेगा, सिलेंडर की चारों साइड का दिखेगा, और ऊपर से जब मैं देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, कोन दिखेगा, और नीचे वाला पार्ट तो कवर है ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पहले ही बोला गया था ये सॉलिड सिलेंडर है, दैट मीन्स ये क्लोज है। तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, और ऊपर से जब आप देखोगे तो क्या दिखेगा, कोन दिखेगा, तो कोन का एरिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम आपको अभी करवाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप फॉर्मूले पे ध्यान दो। एंड थर्ड फॉर्मूला इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब है कि सिलेंडर जैसा कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट हो तो उसके अंदर आप कितना रख सकते हो, किसी भी क्वांटिटी, उसकी कैपेसिटी क्या है, इसके लिए हम लगाते हैं पाई आर स्क्वायर एच। बस इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम बात करने वाले हैं कोन की। तो देखो कोन क्या है हमारा, ये आपका कोन, ये आपका था सिलेंडर, और ये आपका कोन। तो इस कोन में, अब कोन कैसे होता है, तो आपने बर्थडे कैप देखा होगा, जो बर्थडे के दिन बच्चों को पहनाने के लिए यूज किया जाता है बर्थडे कैप। उस बर्थडे कैप पे का जो शेप है वो कोन के शेप का है। तो उसके बाहर बाहर का अगर हमें एरिया फाइंड करना हो, खाली बाहर बाहर का एरिया फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया। लेकिन जो नीचे का सर्कल वाला पार्ट है उसको भी कवर करना हो आपको, तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया। ध्यान से समझो, अगर मान लो मेरे पास ये पेज है, मैं आपको एक कोन फॉर्म करके दिखाता हूं। जैसे कि मान लो ये आपके पास कोन है, बर्थडे कैप समझ लो आप, जो समझ लो, ये जो कोन है आपके पास, इस कोन का अगर मुझे खाली बाहर का एरिया निकालना हो, ये वाला एरिया अगर निकालना हो, इसके लिए हम फाइंड करेंगे CSA, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन इसके ऊपर से भी मुझे इसे कवर करना हो, तो ये कौन सा शेप दिख रहा है आपको, सर्कल का शेप दिख रहा है। तो ये जो सर्कल का शेप दिख रहा है, तो इसमें हम पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे। पाई आर स्क्वायर ऐड करने से क्या निकल जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया। अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ओनली आउटर वन फाइंड करना है आपको, जो क्या यूज करेंगे, तो पाई आर एल। और ऊपर का एरिया फाइंड करना हो, मींस अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो पाई आर एल के साथ साथ पाई आर स्क्वायर को हम ऐड करेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला फॉर्म होने वाला है क्या होगा, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कोन, तो ये क्या होगा, पाई आर एल। और इसमें एल क्या होता है, ये जो लाइन, ये जो है टेढ़ी लाइन, इसको बोलते हैं एल। ये है हमारा स्लांट हाइट, ये क्या है, तो स्लांट हाइट। और यहां से जो हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइट। ये जो लाइन है हाइट, और ये आपका इस सेंटर पॉइंट से ये क्या होता है आपका रेडियस, और ये क्या है, तो हाइट है ये। इस हाइट को, जो परपेंडिकुलर वाली हाइट है, उसको हम h से डिनोट करते हैं, और स्लांट हाइट को हम l से डिनोट करते हैं, स्मॉल l से। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की अगर हम बात करें तो टोटल सरफेस एरिया, ध्यान से समझना कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में हमें क्या ऐड करना है। तो पाई आर एल तो मैंने आपको बताया ही था, होगा ही होगा, प्लस ऊपर का ये पाई आर स्क्वायर, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहां से कॉमन ले लो आप पाई आर, तो जैसे ही पाई आर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, L प्लस आर। और इसे हम याद कर पाए आसानी से, इसके लिए हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं, पाई आर इंटू में आर प्लस एल। ठीक है, सिमिलरली वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है स्टूडेंट्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये आपको कैसे ध्यान रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 3। तो दोनों में रिलेशन क्या है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका 1/3 वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। अब
यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट से ध्यान रखना है, इसको हम रेडियस कंसीडर करेंगे और ये हाइट है, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया, सिलेंडर का CSA, TSA एंड वॉल्यूम, एंड कोन का CSA, TSA एंड वॉल्यूम। और इससे पहले हमने क्या किया था, TSA कर्व टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसका, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड का। तो उम्मीद करते हैं चारों के चारों समझ में आया होगा। अब हमारे पास लास्ट के दो और रहते हैं, हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। तो हेमिस्फीयर और स्फीयर के बारे में देखते हैं, देन हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हेमिस्फीयर की बात करते हैं। तो ये रहा हमारा छोटा सा प्यारा सा हेमिस्फीयर, और इस हेमिस्फीयर का क्या मतलब है, तो जैसे ही हेमिस्फीयर की हम बात करें तो ये कटोरा आपको याद रहना चाहिए। मतलब इसके शेप का जैसा भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट इस जैसे दिखे वो आपका हेमिस्फीयर होता है। तो इस हेमिस्फीयर का मुझे ये जो हेमिस्फीयर है इसके खाली ये वाला पार्ट फाइंड करना है, मींस इसका एरिया फाइंड करना है। कौन सा एरिया, ये प्लस ये साइड से। अगर खाली ये एरिया फाइंड करना हो तो हम क्या फाइंड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होगा, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इस हेमिस्फीयर को अगर हम ऊपर वाले पार्ट, ये जो पार्ट है सर्कल वाला, इसको भी कवर कर दे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो पहले तो 2 पाई आर स्क्वायर था ही हमारे पास, प्लस हमने क्या किया, तो ये जो पाई आर स्क्वायर है इसे ऐड किया हमने, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर मुझे मान लो कि इस कटोरे की पेंटिंग करनी है, येलो कलर की पेंटिंग करनी है, तो येलो कलर की पेंटिंग मुझे बस बाहर बाहर से करनी है, मीन्स ये बाहर बाहर से मुझे क्या दिखना चाहिए, येलो दिखना चाहिए। तो हम इसके लिए CSA फाइंड करेंगे। अगर मुझे इसका पेंटिंग करने के साथ साथ मुझे ऊपर वाले पार्ट को भी कवर करना है येलो कलर से, तो इसके लिए हम TSA फाइंड करेंगे। तो उम्मीद करता हूं TSA और CSA का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो है स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा क्या होगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और ये क्या है हमारा, तो ये हमारा हेमिस्फीयर है। बढ़ते हैं आज की क्लास का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा क्या है, तो स्फीयर। और स्फीयर का जैसे नाम लूं तो आपको फुटबॉल, बॉल, ये इस शेप का जो भी ऑब्जेक्ट दिखे वो याद रहना चाहिए। मैं तो यहां सर्कल ही ड्रॉ कर सकता हूं, क्योंकि आपको पता है फुटबॉल क्या है, 3D फिगर है, और 3D फिगर को हम 2D में ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में क्या आता है, स्फीयर का मतलब है कौन सा शेप, तो फुटबॉल जैसा, जो फुटबॉल है उसे आप स्फीयर बोल सकते हो, या क्रिकेट बॉल, या गुलाब जामुन की बात करते हैं, गुलाब जामुन। और बताओ 2-4 एग्जांपल जो स्फीयर के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं। गुलाब जामुन के साथ साथ अगर हम 2-4 और बात करें स्फीयर की, क्रिकेट बॉल के साथ साथ वॉलीबॉल भी तो है आपका, तो वॉलीबॉल, ये सारे के सारे जो है हमारा क्या है, स्फीयर है। मींस जो भी है इस साइज, इस जैसा ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, स्फीयर। अब स्फीयर का हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया जो है स्फीयर का, यहां बता देते हैं, ये आपका है स्फीयर, याद रखना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और आसानी से याद करना चाहो तो दो हेमिस्फीयर को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, स्फीयर। तो हेमिस्फीयर का टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर, और दो को जोड़ोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस और एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और सेकंड आपको इसमें याद रखना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो क्या होगा आपका, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहां पे देखो और इसे देखो, 2/3 है, इसका डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों जो है एक जैसा ही है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, हेमिस्फीयर का डबल होता है हमारा स्फीयर। जैसे कर्व सरफेस एरिया इसका 2 पाई आर स्क्वायर था, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों,
क्योंकि स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आप बताओ जरा। फुटबॉल का अगर हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए, मतलब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसके लिए हम अपने फुटबॉल को तो बेकार नहीं करेंगे ना, फुटबॉल को तो कट नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि उसका कर्व सरफेस एरिया का क्या मतलब है कि वो पूरा का पूरा आपका स्फेरिकल शेप है, उसका कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा। उसका ओनली क्या पॉसिबल है? टोटल सरफेस एरिया। ध्यान में क्या रखना है आपको कि टोटल सरफेस एरिया हमेशा किसका पॉसिबल है? तो स्फीयर के बारे में। अगर हमें हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर में हमें क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों याद रखना है। इस केस में, स्फीयर के केस में ओनली दो ही फॉर्मूला याद रखना है आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और साथ के साथ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और इसके साथ साथ एक छोटा सा रिलेशन बताना चाहेंगे आपको, जो कि हमें कोन में लिखना था, तो आप इसे कोन वाले पार्ट में नोट डाउन कर लेना। ये आपका एक कोन है और इस कोन में ये मैंने आपको क्या बताया था? हाइट बताया था, और ये रेडियस और ये आपका स्लांट है। तो रिलेशन जो है इनके बीच में क्या है? तो एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एल का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या होता है, एल का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, या ये भी लिख सकते हो एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल क्या है यहाँ पे? स्लांट हाइट, आर क्या है आपका? रेडियस ऑफ द कोन, और एच क्या है? हाइट ऑफ द कोन। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने टोटल सरफेस एरिया, जो चैप्टर हमारा जो क्या था ये, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, हमने सारे के सारे टोटल सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस किया, वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया, कर्व सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस किया। तो अब बात आती है हमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इसके लिए मैं यहाँ बैठा हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कि हम हर एक क्वेश्चन में कैसे बहुत इजीली पता कर सकते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है और हम कैसे सही आंसर फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? दो क्यूब्स हैं, ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो क्यूब है लेकिन ईच का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको ज्वाइन किया गया है एंड टू एंड। तो आपको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या होगा। एक बात बताओ स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, ये क्यूब है, सेम ऐसा ही क्यूब अगर मैं एक लेके इसको ज्वाइन करता हूं, इसके साइड में रखता हूं, तो फर्क क्या पड़ेगा? आपको क्या दिखेगा? जब दो क्यूब को आप ज्वाइन करोगे तो क्यूबॉइड बनेगा, ऑब्वियस सी बात है क्यूबॉइड बनेगा। लेकिन इस क्यूबॉइड की लेंथ क्या होगी? तो इस साइड का जो, इस क्यूब का जो साइड है ये, प्लस सेकेंड वाले क्यूब का साइड, ये लेंथ हो जाएगा। और इसके ब्रेथ और हाइट में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। क्यों नहीं आने वाले हैं? तो ये फिगर जरा ध्यान से समझना एक बार। ये देखो, ये हमारे पास एक छोटा सा क्यूब है, इस क्यूब के यहां अगर आप एक क्यूब जोड़ ऐड करते हो, दोनों सेम साइज का है, मैंने जो है छोटा बड़ा बनाया अलग बात है। यहाँ पे देखो, ये ए है, ये ए है, तो टोटल लेंथ क्या हो गया आपका? ए प्लस ए 2a। और इसका जो ब्रेथ है वो ब्रेथ ए ही रहेगा, और हाइट जो है इसका वो भी ए ही रहेगा। ठीक है, तो जब कभी भी हम दो क्यूब को ज्वाइन करते हैं तो ओनली उसके लेंथ में फर्क पड़ता है, ब्रेथ और हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको स्टूडेंट्स क्या बताया है? ए का क्यूब। तो ए का क्यूब किसके इक्वल आ गया? 64 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ ए का पावर क्या है? 3, तो 64 को भी जो है 3 के पावर में लाना पड़ेगा। तो 3 के पावर में हम कैसे ला सकते हैं? तो ध्यान से देखो, ए का पावर 3 इक्वल्स टू 4 इंटू में 4 64, 4 सॉरी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। दैट मीन्स ए का जो क्यूब है उसे हम क्या लिख सकते हैं? 4 का पावर 3 लिख सकते हैं। कैसे? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दिया होता 64 सेंटीमीटर क्यूब। देन हमने क्या किया? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब, और जो वॉल्यूम दिया था उसके इक्वल हमने पुट कर दिया। नाउ ए का क्यूब, तो यहां से हमें आइडिया क्या लगा कि पावर जब यहाँ 3 है तो ये नंबर जो है वो भी 3 के पावर में लाना होगा। तो हमने क्या किया? 4 4 16, 16 4। अगर इसी को 2 के पावर में लाते तो गलत हो जाता। क्यों? 2 के पावर में हमारे ये पावर कितने टाइम्स आ जाता? 6 टाइम्स आ जाता, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे ए का जो क्यूब है वो किसके इक्वल आ गया? तो 4 के क्यूब के इक्वल। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे बाय कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब है कि इनका दोनों का पावर सेम है तो बेस भी सेम होना चाहिए। तो बाय कंपेयरिंग हमें ए क्या मिल गया?
4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, जब हमारा ए 4 सेंटीमीटर मिल गया, दैट मीन्स जो लेंथ होगा क्यूबॉइड का वो क्या होगा 2a, तो 2 इंटू में 4, 2 इंटू में 4 8 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या होगा हमारा, तो ब्रेथ तो 40 सेंटीमीटर रहेगा, और हाइट भी हमारा क्या रहेगा 40 सेंटीमीटर रहेगा। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम दो क्यूब को ज्वाइन करते हैं तो उसके लेंथ में बस फर्क पड़ेगा, ब्रेथ और हाइट सेम ही रहता है। नाउ अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का मतलब है अब जो दोनों को क्यूब को ज्वाइन करके जो आपने क्यूबॉइड फॉर्म किया है, इस क्यूबॉइड का आपको क्या फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया। तो लिखो यहां पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, तो आपको फॉर्मूला मैंने क्या बताया है टोटल सरफेस एरिया का, याद होना चाहिए 2 टाइम्स L इंटू में B प्लस B इंटू में H प्लस H इंटू में L, ये फॉर्मूला बताया हुआ है। तो 2 टाइम्स L इंटू में B, तो L हमारे पास 8 है, तो 8 इंटू में 4 प्लस 4 इंटू में 4 प्लस 4 इंटू में 8। नाउ 2 इंटू में 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32, और ये जो आंसर आएगा सरफेस एरिया, इसका यूनिट क्या लिखेंगे हम, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 2 टाइम्स, इनको ऐड करो 64 प्लस 16, तो ये आ जाएगा आपका 70, कितना आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 82 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बार इसका आंसर चेक करते हैं, देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या है और कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है आपसे, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है जो हॉलो हेमिस्फीयर के शेप का है, मतलब खाली हेमिस्फीयर है, एंड माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। उसके ऊपर क्या माउंट किया गया है, एक सिलेंडर माउंट किया गया है। तो फिगर को पहले ध्यान से समझना, फिगर क्या है हमारे पास, ये हमारा हॉलो हेमिस्फीयर, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर को माउंट किया गया है। ये रहा आपका सिलेंडर। क्या बोला है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। माउंटेड बाय मतलब उसके ऊपर जो है रखा गया है, किसे रखा गया है, तो हॉलो सिलेंडर लिखा है ना यहाँ पे, हॉलो सिलेंडर मतलब खाली सिलेंडर। देन डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर दिया हुआ है, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 14 सेंटीमीटर, मींस ये जो लेंथ है डायमीटर ये आपका 14 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, अगर डायमीटर क्या हमारे पास 14 सेंटीमीटर, दैट मींस रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ, तो रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली and the diameter is 14 and the total height of the vessel कितना 13। total height of the vessel मतलब यहां से यहां तक की जो हाइट है ये कितना है हमारे पास, तो 13 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कितना, तो 13 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, टोटल हाइट कितना हमारे पास 13 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। अब मैं आपको एक 2-4 पॉइंट्स बताऊंगा, उस पॉइंट्स को ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत काम आने वाला है। पहला पॉइंट, अगर ये टोटल 13 है, ठीक है, और यहां से ये क्या है रेडियस, अगर ये रेडियस आपका कितना है 7, तो क्या यहां से नीचे की हाइट जो है ये भी तो 7 होना चाहिए। ये कितना होगा, दैट इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हेमिस्फीयर के सेंटर से नीचे तक की जो लेंथ होगी वो भी क्या है 7। तो क्या करना है आपको, जब रेडियस हमें पता है 7, दैट मींस जो ये हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर का अगर इस सेंटर पॉइंट से रेडियस 7 है, तो इस सेंटर पॉइंट से नीचे तक की जो हाइट होगी वो भी क्या है, तो 7। ध्यान रखना है आपको। अब इस 7 को अगर हम माइनस कर देते हैं टोटल हाइट में से, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर मिलेगा। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये है हमारा हाइट ऑफ द सिलेंडर, यहां तक क्या है हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो टोटल 13 है, 13 में से हम अगर 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6। ये 6 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें नहीं दिया था, लेकिन हमने हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड किया। अगर यही आप नहीं फाइंड करते तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए।
तो हमने हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे फाइंड किया, ये मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया है कि जो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर है उसे हमने माइनस कर दिया तो हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल गया। ठीक है, नाउ जो रेडियस का इसका होगा हेमिस्फीयर का, वही रेडियस हमारा सिलेंडर का भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा गया है, सिलेंडर रखा गया है। ठीक है, अब देखो ये हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर मैंने सिलेंडर रखा और मुझे पूछा क्या है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। अगर आप इनर सरफेस एरिया फाइंड करो या आउटर सरफेस एरिया फाइंड करो, दोनों ही सेम होगा। मतलब बेसिकली हमें करना क्या है इसमें, तो टोटल इनर सरफेस एरिया, टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स, ऑफ द वेसल। देखो ये कैसे फाइंड करेंगे हम, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये जो सिलेंडर है इसका CSA प्लस इसका CSA और इसके अलावा कुछ नहीं। क्या फाइंड करना है, तो ये सिलेंडर दिख रहा है, अगर मैं मान लो कि ये हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर रखता हूं, रख के बताते ही आपको, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल जो हम फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो ये हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर मैंने ये रखा हुआ है। ठीक है, अगर ये सिलेंडर है इसके शेप का, तो इनर सरफेस एरिया का मतलब है कि ये अंदर जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो इसके थ्रू ये जो आपको दिख रहा है इसका टोटल एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम इसके लिए, तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे ये जो हमारा है सिलेंडर, इस सिलेंडर का CSA प्लस इसका CSA, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर हमें क्या देगा, तो टोटल इनर सरफेस एरिया देगा। तो टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स किसके इक्वल होगा, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। और ये आपका एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 13.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, दैट इज 2πr² प्लस CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है 2πrh। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का रेडियस सेम है, तो हम यहाँ पे 2πr क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2πr हम कॉमन लेंगे। अब हमने कॉमन क्यों लिया ये आपको बताना चाहेंगे। कॉमन बच्चों हम इसलिए ले लेते हैं जिससे कैलकुलेशन कम करना पड़े और जल्दी से जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और इसके अलावा कोई दूसरा रीजन नहीं है। ठीक है, तो 2πr अगर आप यहाँ से कॉमन लेते हो तो एक r बचेगा, तो r प्लस 2πr कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा h। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे जो जो हमें पता है, तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, इंटू में रेडियस क्या है, तो 7, इंटू में हमारे पास फिर से रेडियस क्या है 7 प्लस 6, हाइट क्या है हमारे पास, तो 6, और ये जो आंसर आएगा किस में आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर दिया, 2 से 22 को मल्टीप्लाई किया तो 44, इंटू में 6 प्लस 6 12 1 13, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल इनर सरफेस एरिया। तो देखते हैं 572 क्या आएगा, 572, ये आ गया आपका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल इनर सरफेस एरिया लिखो या टोटल सरफेस एरिया लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है चाहे आप उसके अंदर का एरिया निकालो या बाहर का निकालो, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स हमने कैसे फाइंड किया, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इजी था। ये बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, और इसके साथ साथ जो हम क्वेश्चन 3 करेंगे फिर हम एक्सरसाइज 3.2 के भी कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे और हम फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो आपको उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप ऐसे ही अपना जो है डाउट्स क्लियर करते जाओ और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या है हमारे पास। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करना है हमें। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है अ टॉय इज इन द शेप ऑफ कोन। एक टॉय है कोन के शेप में जिसका रेडियस क्या है, तो 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, और उसे किस पे रखा गया है, किस पे माउंट किया गया, तो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया है। हमें फाइंड करना है इसमें जो जिसका रेडियस भी क्या है, तो सेम है, और टोटल हाइट ऑफ द जो टॉय है दैट इज 15.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे फिगर देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है, हेमिस्फीयर, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर क्या माउंट किया गया है, तो कोन को माउंट किया गया, मींस कोन रखा गया ये। और इस टोटल टॉय की जो हाइट है, ये टोटल हाइट जो है हमारे पास टॉय की दैट इज 15.5 सेंटीमीटर। क्या है ये, तो 15.5
5 सेंटीमीटर एंड जो रेडियस है यहां से, रेडियस कितना है हमारे पास, तो 3.5 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, हमारे पास रेडियस कितना है, तो 3.5 सेंटीमीटर। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स यहां से यहां जो हाइट होगी ये भी क्या होगा, तो 3.5 सेंटीमीटर। तो हम इस टोटल हाइट में से, ये टोटल हाइट ऑफ दी जो टॉय है, इसमें से अगर हम ये हाइट माइनस कर दे तो हाइट ऑफ दी कोन पता चल जाएगा हमें। और ये हाइट ऑफ दी कोन क्या आ जाएगा, तो 15.5 में से 3.5 माइनस कर दो तो 12 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। आपको इस जो है टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करोगे स्टूडेंट्स, तो ये जो हेमिस्फीयर दिख रहा है आपको, हेमिस्फीयर का CSA प्लस CSA ऑफ कोन, और CSA ऑफ कोन के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, पाई आर एल। तो पाई आर एल में प्रॉब्लम क्या है कि हमें एल नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमें एल जो है स्लांट हाइट गिवन नहीं है जो हमें फाइंड करना है। हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट एल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो आर का स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर के इक्वल, एंड एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो एल इक्वल्स टू आर की जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, और हाइट ऑफ द कोन हमारा क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। तो एल इक्वल्स टू आएगा हमारा 3.5 का स्क्वायर करोगे तो 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर तो 144। आप जब इसे ऐड करोगे तो ध्यान से देखो हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो 144 में हम ऐड करें 12 तो हमें क्या मिलेगा, 4 और 2 6, 4 1 5 और ये मिलेगा 1.25। ठीक है। नाउ इसे हम बाहर निकालने के लिए ध्यान से देखो, तो ये जब आप बाहर निकालोगे तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 156/25 अपॉन में 100, और 15625 जो है स्टूडेंट्स किसका स्क्वायर है, तो 125 का स्क्वायर है। तो बाहर में क्या आ गया 125 और डिवाइडेड बाय 100, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू में 10, तो डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर। मतलब एल जो है हमारा स्लांट हाइट वो क्या आ गया, तो 12.5 सेंटीमीटर आ गया। नाउ कैसे, तो 15625 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ये 25 का पेयर फॉर्म हो जाएगा, और 25 का जब पेयर फॉर्म हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 125 का ये जो है क्या है स्क्वायर रूट, 125 का अगर आप स्क्वायर निकालते हो तो वो क्या आएगा 15625। तो ये आपको ध्यान रखना है इस टाइप के स्क्वायर कि 12.25 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, सॉरी 3.5 का, तो 12.25 आता है। अब हमें स्लांट हाइट पता है तो हमें फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया किसका, तो टॉय का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय विल बी इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे जो कॉमन लेने वाला पार्ट मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया उसी का यूज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो पहले CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखो, तो पाई आर एल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ दोनों में पाई आर है तो पाई आर कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों में पाई का जो वैल्यू है वो आपका क्या है यहाँ पे सेम है, तो हम पाई आर कॉमन ले लेंगे और फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई आर जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या आपके पास, तो एल प्लस 2 और पाई आर कॉमन लिए तो एक आर बचा आपके पास। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो पाई की वैल्यू क्या हमारे पास 22/7 इंटू में रेडियस क्या आपके पास, तो 3.5 सेंटीमीटर, और 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 35/10 इंटू में एल, और एल हमने फाइंड किया 12.5, तो 12.5 प्लस 2, ब्रैकेट लगाने की जरूरत हमें है नहीं, तो 12.5 इंटू में प्लस 2 इंटू में रेडियस, तो 3.5। नाउ 7 1 7, 7 5 35, तो 22 इंटू में 5 अपॉन में 10 इंटू में 12.5 प्लस
3.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, 3 2 6 1 7, तो ये आपका आ जाएगा 7। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ध्यान से देखो, 5 1 5, 5 2 10 और 2 से 22 को कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 11 इंटू में 12 प्लस 7 तो 19.5, तो इंटू में 19.5, तो 11 को हम 19.5 से जो मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में वो आपका आंसर होगा। तो 11 इंटू में आप 19.5 यहाँ पे करके जो भी आया आपका वो आपका फाइनल आंसर होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है साइड 7 सेंटीमीटर साइड का, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। किससे सरमाउंट किया गया है, हेमिस्फीयर से, मतलब उसके ऊपर क्या रखा गया है, एक फेस पे हेमिस्फीयर रखा गया है। तो कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा किसका, तो हेमिस्फीयर का। एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, और आपको इसके साथ साथ क्या फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, ये क्या हमारा क्यूबिकल ब्लॉक कंसीडर करेंगे, इसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर रखा। अगर इस हेमिस्फीयर को ध्यान से अगर आप देखो तो इस हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या होगा, ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है, ध्यान से देखो ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है, तो इसका जो साइड होगा क्यूब का वही क्या होगा, इसका डायमीटर होगा। बात आई समझ में, क्यों, क्योंकि इसने इसे पूरा चारों साइड से कवर कर दिया है। इस कॉर्नर वाले एरिया से हमें अभी मतलब नहीं है, अभी हमें मतलब ये है कि इसका हेमिस्फीयर का डायमीटर पॉसिबल क्या है। तो आपके अकॉर्डिंग ध्यान से देखो तो पॉसिबल डायमीटर यहाँ पे क्या होगा, तो साइड ऑफ द क्यूब। नाउ अब हमें क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया क्या, तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर विल बी साइड ऑफ द गिवन क्यूबिकल ब्लॉक। जो क्यूबिकल ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर साइड का, 7 सेंटीमीटर ही क्या होगा, हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा। इसके साथ साथ हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके 6 के 6 फेस का एरिया फाइंड करना है, मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया प्लस इसके ऊपर जब हमने ये रखा तो इसका कर्व सरफेस एरिया माइनस जब आपने इसको इस पे रखा ऐसे तो इसने किसे कवर किया, सर्कल वाले पार्ट को, तो माइनस पाई आर स्क्वायर मीन्स सर्कल का एरिया माइनस करना है। तो ध्यान से देखो फिर से, सबसे पहले इसके 6 के 6 फेस का एरिया निकालेंगे। जब हमने इसे इसके ऊपर रखा तो सी एस से हम किसका ऐड करेंगे, हेमिस्फीयर का, माइनस क्या करेंगे, तो इसने जो नीचे में सर्कल वाला पार्ट कवर किया है। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि वो वाला पार्ट हमें नहीं दिखेगा। तब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने इसका 6 का क्यों निकाला, 5 का ही निकाल लेते। तो 6 का बच्चों हमने यहाँ पे इसलिए निकाला है क्योंकि इसका कॉर्नर वाला पार्ट बच जाता है। इस कॉर्नर वाले पार्ट के वजह से हमने इसके 6 के 6 फेस का एरिया फाइंड किया। देन सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस क्या, तो जो इसने सर्कल वाला पार्ट कवर किया, और सर्कल वाला पार्ट ध्यान से देखो तो इन्होंने कॉर्नर में छोड़ रखा है, तो इसीलिए हमने इसके 6 फेस का एरिया निकाला है। तो उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा कि हमें इसमें टोटल सरफेस एरिया जो फाइंड करना है फोर्थ क्वेश्चन में, किसका फाइंड करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो ये क्या होगा हमारा, इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस, क्या माइनस करेंगे, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, एरिया ऑफ सर्कुलर CIR CULAR, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। इसके लिए तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैसे फाइंड करोगे, तो 6a स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 2 पाई r का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट कैसे फाइंड करोगे, तो पाई r स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास तो आर तो इन्होंने दिया नहीं है। जब हमने इस क्यूब के ऊपर इसे रखा था तो हमें क्या पता चला था कि इस क्यूब का जो साइड है वो इसका डायमीटर है। इसका मतलब
हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट साइड ऑफ अ क्यूब या साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक किसके इक्वल है? तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर के, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। तो डायमीटर हमारे पास कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। और ए क्या है हमारे पास? एंड ए लिखो यहाँ पे, ए है आपके पास 7 सेंटीमीटर। ये तीनों मतलब रेडियस की वैल्यू और साइड की वैल्यू हम पुट करेंगे और एरिया फाइंड करेंगे। यहाँ फाइंड कर देते हैं आपके लिए। तो 6 इंटू में ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 7 इंटू में 7 प्लस 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर, और आर क्या है हमारे पास? 7/2 है। ध्यान से देखो आर क्या है? 7/2। तो 7/2 इंटू में 7/2, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे। अब देखो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 7 6 42 इंटू में हमारे पास यहाँ पे क्या था? 6a², ये प्लस है तो इस 7 से ये कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे ये वाला पार्ट एक बार ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे क्या गलत किया है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? 6a²। तो 6 इंटू में a क्या है हमारे पास? 7। तो 7 इंटू में 7 प्लस है यहाँ पे, प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 22/7 इंटू में आर क्या है? तो 7/2 इंटू में 7/2। ब्रैकेट के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना जरूरी है। अब ध्यान से देखो, 7 7 जब 49, तो 49 को 6 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 22, तो 11 इंटू में 7 अपॉन में 2। इस 7 से आपको ये 7 कैंसिल हो गया और इस 2 से ये 22 कैंसिल हो गया, 11 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 9 6 42, 9 6 54, 9 6 54 का 4 एंड 6 4 24, और 24 में हमने 5 ऐड किया, तो 24 में 5 ऐड करेंगे तो 29 प्लस 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, तो 4 2 8, 9 2 18, 2 2 4 1 5, 588 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप फाइनली जो है सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है आपको? तो इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। कैसे फाइंड किया हमने? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस क्या किया हमने? तो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। क्यों माइनस किया? क्योंकि इस हेमिस्फेयर ने ये सर्कल वाला पार्ट कवर कर लिया था, तो जो पार्ट कवर कर लिया हो तो हमें दिखेगा नहीं, जो दिखेगा नहीं उसे हम फाइंड करेंगे नहीं। तो उम्मीद करता हूं ये आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमने पाई आर स्क्वायर माइनस क्यों किया। तो इस पार्ट को देखो, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? पागलों की तरह वैल्यू पुट करने लग जाते हैं। हमने क्या किया? 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस किया, तो क्या बचा? पाई आर स्क्वायर। तो 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर। नाउ आर क्या है हमारे पास? तो हमें पता है कि जो साइड ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक है वो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट तो हमसे वही पूछा था उन्होंने। देन हमने रेडियस फाइंड किया और फिर हमने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या गिवन है। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। बिल्कुल पहले जैसे ही क्वेश्चन है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन 4 किया। इसमें क्या था? इसमें इस बार क्या किया गया? तो हेमिस्फेयर जो है क्यूब के शेप में से निकाला गया है। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम दी वन फेस ऑफ अ वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर क्या है हमारा? एल है, जो किसके इक्वल है? तो एज ऑफ अ क्यूब, मतलब जो साइड ऑफ अ क्यूब है हमारे पास वो क्या दिया हुआ है? एल दिया हुआ है। मतलब कि आपके पास जो क्यूब है, इस क्यूब का साइड, एज का मतलब साइड होता है, ये आपको पता होगा। तो इसका जो साइड है ये क्या हमारे पास? एल है। ठीक है, और डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर भी क्या है हमारा? तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर भी एल दे रखा है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर क्या दिया हुआ है? तो एल दिया हुआ है। तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा? तो रेडियस हो जाएगा L/2। अब यहां पे हमें करना क्या स्टूडेंट्स? ध्यान से देखो, हमारे पास जो क्यूब है, इस क्यूब में से एक फेस में से हेमिस्फेयर निकाला गया है इस शेप का। मतलब मान लो कि ये क्यूब है, इस क्यूब में से ये हेमिस्फेयर निकाला गया है।
अगर मैं अब इसको देखूं तो मुझे ये क्या दिखेगा, इसके 5 फेसेस दिखेंगे, 1 2 3 4 और नीचे का 5, और ऊपर वाले फेस से मुझे क्या दिखेगा, ये हेमिस्फीयर दिखेगा, और ये हेमिस्फीयर के साथ साथ मुझे ये कॉर्नर वाला एरिया भी दिखेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो जैसे कि आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, क्या किया था उस क्वेश्चन में हमने, तो टोटल 6 फेस का एरिया निकाल लिया था, और उस पे हमने क्या ऐड किया था, तो पाई आर स्क्वायर जो माइनस किया था, सॉरी पाई आर स्क्वायर हमने क्या किया था इस केस में, देखो ध्यान से, इस केस में हम क्या करेंगे, तो 6 के 6 फेस का एरिया निकालेंगे, प्लस हमें ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, हेमिस्फीयर, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस ये सर्कल वाला पार्ट जो है ये माइनस करना पड़ेगा, तो सर्कल वाला पार्ट माइनस कर देंगे। तो देखो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा हमारा, तो 6L स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर, ऊपर से क्या दिखेगा हेमिस्फीयर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर जो हमने निकाला है तो सर्कल वाले पार्ट की तो जरूरत है नहीं, तो माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो आपने रखा है देखो ध्यान से, तो ये जो सर्कल वाला एरिया है इसकी जरूरत हमें नहीं है, बस हेमिस्फीयर दिखेगा तो सी एस से निकालना है इसका, अगर ऊपर वाले की जरूरत नहीं है तो ऊपर वाले एरिया हमें माइनस करने की जरूरत है, तो हमें माइनस करेंगे, तो 6L स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये देगा आपको 6L स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, बट L क्या है हमारे पास, R क्या है, तो R है L/2, तो यहां R के बदले हम क्या पुट कर देंगे, L/2, तो 6L स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7, L क्या है तो L/2, रेडियस क्या है L/2, तो L/2 का स्क्वायर, तो 6L स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू में L स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो 6L स्क्वायर प्लस 2 से कैंसिल करोगे तो 2 1 2 2 1 2 L स्क्वायर अपॉन में 2 7 2 14। नाउ एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, या डायरेक्ट हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो एलसीएम अगर लोगे तो 11 6 वो 14 6 एलसीएम लेने की जरूरत है क्या, हमें नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, एल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा, तो 6 प्लस 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम लोगे 1 के साथ तो ये आएगा 14 एंड 14 6 84 प्लस 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर और 4 प्लस 1 5 8 प्लस 1 9/14, जो कि हमारा आंसर गलत आ रहा है, तो चेक करते हैं गलती कहाँ पे हुई है हमारा, देखो ध्यान से, 6L स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में हमने पाई आर स्क्वायर माइनस किया तो बचा था हमारा पाई आर स्क्वायर। नाउ पाई आर स्क्वायर ध्यान से देखो, तो पाई क्या है 22/7, एल क्या है एल का स्क्वायर, देन 2 का तो 4, तो 2 से हमने इसे कैंसिल किया था, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 11 और 7 2 जा यहाँ पे आएगा 14, तो 6L स्क्वायर प्लस 11L स्क्वायर बाय 14, यहाँ पे कैलकुलेशन चेक करते हैं एक बार, प्रॉब्लम नहीं, आप इस फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हो, वरना सेकंड ऑप्शन आपके पास ये भी है कि अगर आप पाई की वैल्यू नहीं पुट करते हो, ध्यान से देखो, तो क्या मिलेगा 6L स्क्वायर प्लस पाई L/2 का होल स्क्वायर। एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, पाई की वैल्यू पुट नहीं किया, और ये पाई की वैल्यू पुट करने पे हमारे ये आंसर आए, तो आप ये आंसर लिख के हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना हम पाई के फॉर्म में आंसर निकालना बता देते हैं आपको, तो 6L स्क्वायर प्लस पाई L का स्क्वायर अपॉन में 4, तो अब हम यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, L का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या 6 प्लस पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो L स्क्वायर 6 4 जा 24 प्लस पाई, और यहाँ पे ले लो आप 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जब आपने एलसीएम लिया तो 4 आया था, 4 को हमने बाहर ले लिया, या तो आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम है, दोनों में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, क्योंकि आज का टारगेट हमारा क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, जो 2023 एग्जाम में मीन्स 2023 के एग्जाम में अभी जो आपके होने वाले हैं मार्च में, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।